Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 phrases और expression number 34। ये रहा चैनल का नाम। अगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। बेटर लेट देन नेवर कहते हैं ना। करते हैं शुरुआत। आज हम जो फ्रेज कवर करने वाले हैं, और आज मैं जानबूझकर आपके लिए 5 इसके एग्जांपल्स लेकर आया हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है। ये डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल अ, अब तो होने लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में भी आने लगे हैं। शार्क टैंक काफी फेमस हो गया है, तो ऐसे में ये टर्म आपको जानना जरूरी है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एक छोटा सा बिजनेस हो, या फिर मल्टी मिलियन कॉर्पोरेशन, सारे ही केसेस में जब जो कंपनी जितने पैसे लगाती है उतनी आमदनी हो जाए शुरुआत के दिनों में कम से कम, तो वो भी एक बड़ी बात होती है। तो इसके लिए जो टर्म होता है वो होता है ब्रेक इवन। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, आइए वो देखते हैं। इस कंपनी को अपने खर्चे पूरे करने में 2 वर्ष लग गए। इसको ट्रांसलेट करते हुए हमें ब्रेक इवन का तो इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे इसका इस्तेमाल होगा आइए वो देखते हैं। लग गए मतलब इस कंपनी को 2 वर्ष लग गए, सो इट टुक 2 years। इट टुक 2 years इस कंपनी को, फॉर द कंपनी टू, किस चीज को, अपने खर्च पूरे करने में, टू ब्रेक इवन मतलब जितना वो खर्च करते थे कम से कम उतनी आमदनी हो जाए। वो सिचुएशन में पहुंचने में भी उनको 2 साल लग गए। सो इट टुक 2 years फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, इट टुक द कंपनी 2 years टू ब्रेक इवन। वो भी एक तरीका है, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर लीजिए। यदि बिक्री ऐसी ही बनी रही तो हम अगले महीने अपने खर्च पूरे कर लेंगे। इफ द सेल, अब देखिए सेल्स कहना चाहूंगा मैं, सॉरी। इफ द सेल्स कंटिन्यू, जारी रही ऐसे ही, लाइक दिस, तो हम अगले महीने अपने खर्च पूरे कर लेंगे। वी विल ब्रेक इवन अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। इफ द सेल्स कंटिन्यू लाइक दिस, विल ब्रेक इवन नेक्स्ट मंथ। इफ द सेल्स कंटिन्यू लाइक दिस, विल ब्रेक इवन नेक्स्ट मंथ। उन्होंने इतना अधिक खर्च किया कि खर्च बराबर करना भी कठिन हो गया। उन्होंने दे खर्च किया, स्पेंट इतना, सो मच, कि दैट खर्च बराबर करना भी कठिन हो गया। ब्रेकिंग इवन बिकेम डिफिकल्ट। चलिए एक और तरीका इसका फिर से, मैं हमेशा कम से कम 2 तरीके बताने की कोशिश करता हूं। दे स्पेंड सो मच दैट इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर देम टू ब्रेक इवन, ये भी आप कह सकते हैं। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर देम टू ब्रेक इवन। सो वो भी एक तरीका हो गया। किसी नए व्यापार में आरंभिक चरण में खर्च बराबर करना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। इन अ न्यू, अच्छा, एक नए बिजनेस में नहीं, किसी नए बिजनेस में कहा जा रहा है। सो ऐसा करते हैं, यहां पर पहुंचना, आरंभिक चरण में खर्च बराबर करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो एक एक सिचुएशन पे पहुंचने की बात हो रही है। सो रीचिंग ब्रेक इवन किसी नए व्यापार में, इन एनी, ध्यान दीजिएगा, इन एनी न्यू बिजनेस सबसे बड़ी चुनौती होती है। इज द बिगेस्ट चैलेंज। रीचिंग ब्रेक इवन इन एनी न्यू बिजनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज। चलिए ये चारों मेरे एग्जांपल्स थे। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। हमारी दुकान ने इस महीने ना लाभ कमाया ना हानि उठाई। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप, सोचिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। ब्रेक इवन का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है। आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करती है। करते हैं शुरू, मतलब करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं जल्दी।